जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते तो आजाद कर दो मुझे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हारी जरूरत की खातिर मैं अपने आप को सूली पे नहीं चढ़ा सकता, समझी? समझ गई। ठीक है, तुम संभालो अपनी बेटी को, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा मतलब है कि मैं बूढ़ी हो गई और तुम एक छोटी उम्र की बच्ची हो। क्या कर रही हो नगमाना? बैठो बैठो, आराम से बात करो। क्यों बेदर्दी से मारी? इसी हक की काबिल है ये। क्या हुआ तुम अपनी माँ से मुंहमारी करती हो, और अगर वो कुछ कहते तो मुंह उठा के बाहर निकल जाती हो? नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा, 2 मिनट लगाती है मुझे झूठा साबित करने में। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं उस घर में अब नहीं रहूंगी। कहीं तुम्हें बतूल ने अपने पास आने का तो नहीं कहा था? हाँ, मैं उस रात घर से निकलकर उसी की तरफ गई थी। देखो भाई, अगर इसी तरह रोनी सूरत बनाई रखी ना तो वापस चला जाऊंगा मैं। मैंने तो सुना था कि यहां पर खुशियां बढ़ती हैं, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या नहीं आई हो आंटी फिरोजा के पास? नाम क्या है तुम्हारा? समीरा। पकड़ी गई मेरी पापा मैं गिर जाऊंगी। तुम्हारे पापा है ना, गिरने नहीं देंगे तुम्हें। शहजादी है मेरी शहजादी। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी लड़की नहीं हूँ। मगर मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मैं बहुत मजबूर हूँ। कहाँ से आई हो तुम? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल ले, खुदा के वास्ते। निकाल ले मुझे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। ये रोती और सिसकती हुई लड़की कौन है? इसके इस तरह रोने से अंदाजा किया जा सकता है कि ये किस कदर बेबस है। मगर यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर बेबस क्यों है? इस लड़की के कमरे में दाखिल होने वाला ये शख्स कौन है और वो किस बात पर इस शख्स से मुआफी मांग रही है? ये तमाम मामलात देखकर अंदाजा होता है कि कुछ गड़बड़ है।
इस लड़की ने उस आदमी से कमरे से निकलने के लिए दरख्वास्त भी की। आज हम आपको इस लड़की की सच्चाई दिखाएंगे, सारी कहानी दिखाएंगे जो आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि आखिर में आप ही फैसला करेंगे कि असल गुनहगार कौन है। जी जी आई। तुम क्या दूध की धुली हुई हो? क्या हुआ आंटी? बहुत बोली हो। हमारा काम खराब करने आई हो। नहीं आंटी, मैं यहाँ पे पाँव पड़। बस बस, ड्रामे ना करो मेरे साथ। मैं ड्रामे नहीं कर रही, आप मेरी बात तो सुने। घर आए मेहमान को क्या कहा जो 5 मिनट में वापस हो गया? आंटी, मैं बेबस और मजबूर जरूर हूँ, लेकिन खराब नहीं हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं खराब हूँ? नहीं आंटी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप मेरी बात भी तो सुन लें। हर लड़की जो इधर आती है वो सीधी नहीं होती। अगर मैं धोखेबाज होती तो मजबूर ना होती। देख समीरा, मुझ में लाख खराबियां होंगी, मगर मैं किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाती। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। देख समीरा, बेटा अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी। बस तुम इतना बता दो कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और महबूब की हाथ कैसी लगी। मैं अपने अबू के साथ चकवाल में रहती थी, अपनी सुतेली माँ के साथ। और समीरा, समीरा जी, कहाँ मर गई हो तुम? पता नहीं चल रहा कि बाहर बेल हो रही है। देखो कौन आया है। जी देखती हूँ। कहाँ मर गई है ये? मुझे खुद को ही देखना पड़ेगा। अच्छा किया आप आ गए। बताया नहीं तुमने कि कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आना होगा? अच्छा, आप कैसी हैं? हाँ जी, गरम है अल्लाह का। ये क्या, इधर से सफाई नहीं की तुमने? जी की है। ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। सच में की थी? यानी मैं अंधी हूँ? नहीं, मैंने अभी ही की थी। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा अम्मी जान। क्या हर बात में अम्मी जी, अम्मी जान, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? ठीक है, हाँ तो नहीं कहूंगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं बूढ़ी हो गई और तुम एक छोटी उम्र की बच्ची हो? ओ, क्या कर रही हो नगमाना? बैठो इधर, बैठो, आराम से बात करो। इस तरह क्यों बेदर्दी से मारी हो उसको? इसी हक की काबिल है ये। मुंह मारी करती है मेरे साथ। देखो नगमाना, बंदा प्यार से समझा देता है। प्यार की बात इसकी समझ में नहीं आती। आज आने दो इसके बाप को। बेटा, बुरी बात है, बड़ों के सामने से इस तरह नहीं बोलते। आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रुकमाना, मैं इसे अपने घर लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। तो घर के काम कौन करेगा? इसका बाप? मैं नौकरानी नहीं हूँ इनकी। यही करेगी, बस अभी वापस आ जाएगी। आओ समीरा, आ जाओ, आ जाओ। अच्छी तरह समझा के भेजना इसको कि मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, समझाने ही तो लेके जा रही हूँ।
सुतेली मां के हाथों घर में पेश आने वाले वाकये ने समीरा के कच्चे जहन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मगर क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो सकी? मोहल्ले की एक खातून ने समीरा को उसकी सुतेली मां के तशद्दुद से निजात दिलाई, मगर वो उसे अपने घर ले गई। आखिर क्यों? क्या उसका मकसद समीरा को उसकी मां के तशद्दुद से हमेशा के लिए निजात दिलाना था, या फिर बात कुछ और थी? अरे बेटा, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। भाई कुछ ना कुछ तो खाओ। भाई कुछ ना कुछ तो खाओ ना। थैंक यू। देखो बेटा, सुतेली माँ सुतेली होती है, कभी अपनी नहीं बन सकती। सही कहती हैं आंटी। मेरी तो सगी माँ भी मेरी अपनी नहीं बनी, जिसने मुझे अपने कोख से पैदा किया था। मुमताज, तुम अपने लिए बहुत बुरा कर रही हो। मेरी बला से देखो, समझने की कोशिश करो, तुम अब बच्ची नहीं हो। मुझे संभालने वाले बहुत हैं, मुझे बस तलाक चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, पागल हो गई हूँ। तुमने पागल किया है मुझे। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अपनी ख्वाहिशात को मारकर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। देखो मुमताज, तुम एक जवान बच्ची की माँ हो, तुम्हें ये बातें जेब नहीं देती। अच्छा, तो तुम्हें जेब देता है कि जैसे चाहो अपनी बीवी को तंग कर लो? एक कपड़ों के जोड़े को तुमने अनार का मसला बनाया हुआ है, बस। बात एक कपड़ों के जोड़े की नहीं है। जब तुम मेरी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते तो आजाद कर दो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हारी जरूरत की खातिर मैं अपने आप को सूली पे नहीं चढ़ा सकता, समझी? समझ गई। ठीक है, तुम संभालो अपनी बेटी को, मैं जा रही हूँ। देखो मुमताज, तुम अपने लिए अच्छा नहीं कर रही। तुम अपने लिए इस घर का दरवाजा खुद बंद करके जा रही हो। माय फुट। इसका मतलब है मामलात ठीक होने वाले नहीं हैं। मुझे तो लगता है मेरा गुजारा उस घर में नहीं होगा। ठीक कहती हो बेटा, लगता है तुम्हारा बाप भी बीवी के हाथों मजबूर है। मैंने एक फैसला किया है आंटी, मैं उस घर से जल्दी ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जमाना बहुत खराब है, फिर तुम जवान जहान बच्ची हो। और तो फिर क्या करूं आंटी? मैं कब तक उनकी मार खाती रहूंगी? बेटा, तुम्हारी आंटी बैठी है ना, फिलहाल तुम अपने घर जाओ। नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, मैं सोचती हूँ तुम्हारे लिए कुछ। चल आजा मेरे साथ, उठ। नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा, 2 मिनट लगाती है मुझे झूठा साबित करने में। मसला क्या है तुम्हारे साथ? दिमाग खराब हो गया इसका। किसी दिन यूं ही ये मुंह उठा के घर से चली जाएगी, फिर मुझे मत कहना। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं उस घर में अब नहीं रहूंगी। कहीं तुम्हें बतूल ने अपने पास आने का तो नहीं कहा था? हाँ, मैं उस रात घर से निकलकर उसी की तरफ गई थी। मगर उसने अपने घर में तो नहीं रखा होगा। केश यहाँ अकेले रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ? प्लीज आंटी, आप यहीं रह जाए ना। मैं जरूर रह जाती। अगर तुम्हारे घर वाले मेरे घर आए और मैं ना हुई तो सारे मारे जाएंगे। लेकिन मैं इधर अकेली कैसे रहूंगी आंटी? रिजवान ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। और तुमने एक मर्द की बातों पे यकीन कर लिया? हाँ, ऐसा ही हुआ। ये शादी की उसने तुम्हारे साथ? नहीं, क्योंकि उसने तो मुझे सिर्फ दिलासा ही दिया था। अंकल कभी ना निकलती अगर घर में सुतेली माँ ना होती। तुम्हारी अपनी माँ कहाँ है? वो तो मुझे और अब्बू को छोड़कर काफी अर्से पहले ही चली गई थी। बस मैं सब समझ गया। मेरे पास रहोगी ना तो ऐश करोगी ऐश।
मोहल्लेदार खातून एक मर्तबा फिर समीरा को मनाकर उसके माँ बाप के हवाले करने के लिए उसके घर ले आई। वो ये सोच रही थी कि शायद इस वक्त तक उसका बाप घर आ गया होगा और उसकी सुतेली माँ का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा, मगर जो वो सोच रही थी घर आने पर क्या वैसा ही हुआ। आखिर एक सुतेली माँ अपने शौहर की जवान बेटी पर बात बे बात और बिला वजह तशद्दुद क्यों कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे उसका मकसद ये था कि इससे हमेशा के लिए निजात हासिल कर ली जाए। कहाँ की तैयारी हो रही है? बड़े नाखन लाल हो रहे हैं। मैंने कहाँ जाना है? शफीक, अपनी बेटी को संभालो, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये। अब क्या हो गया है? पूछ लो अपनी लाडली से कि क्या हो गया। कहाँ है समीरा? अंदर होगी। समीरा, जी अबू। इधर आओ ना जरा। जी। क्या हुआ तुम्हें? अपनी माँ से मुंहमारी करती हो, और अगर वो कुछ कहते तो मुंह उठा के बाहर निकल जाती हो। नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा, 2 मिनट लगाती है ये मुझे झूठा साबित करने में। मसला क्या है तुम्हारे साथ? दिमाग खराब हो गया इसका। किसी दिन यूं ही ये मुंह उठा के घर से चली जाएगी, फिर मुझे मत कहना। मेरी एक बात कान खुलकर सुन लो, अगर कभी ऐसा सोचा तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके चीलों को खिला दूंगा, समझी? दफा हो जाओ यहां से। और तुम भी जरा हाथ हल्का रखा करो, जवान बेटी है, कुछ कर बैठेगी। मैंने क्या कह दिया उसको ऐसा? क्या कह रही है? हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो बेचारी के। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं उस घर में अब नहीं रहूंगी। कहीं तुम्हें बतूल ने अपने पास आने का तो नहीं कहा था? हाँ, मैं उस रात घर से निकलकर उसी की तरफ गई थी। मगर उसने अपने घर में तो नहीं रखा होगा। नहीं, वो मुझे रिजवान के पास ले गई थी। समीरा, ये मेरा कजन है रिजवान। अच्छा माँ जी, आप लोग बातें करें, मैं आप लोगों के लिए जूस लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छा लड़का है। आंटी, ये यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, तो क्या हुआ? प्लीज आंटी, आप ही यहीं रह जाए ना। मैं जरूर रह जाती, अगर तुम्हारे घर वाले मेरे घर आए और मैं ना हुई तो सारे मारे जाएंगे। लेकिन मैं इधर अकेली कैसे रहूंगी आंटी? बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं तुम्हें किसी को कहकर दुबई भिजवा दूंगी, वहां ऐश करना। दुबई? लेकिन मैं वहां क्या करूंगी आंटी? भाई, वहां बच्चों को संभालने के ढेर पैसे मिलते हैं, नौकरी कर लेना। ये आ गया जूस। रिजवान, समीरा बहुत अच्छी लड़की है, इसका ख्याल रखना, और देखो शिकायत का मौका ना मिले मुझे। कैसी बातें कर रही माँ जी, आखिर मैं भी बहनों हूँ। आप लेना ये। ले लो बेटी। ये ले माँ जी आप। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? आजकल कोई अपना भी किसी का इतना ख्याल नहीं करता जितना समीरा की पड़ोसन उसका ख्याल कर रही थी। क्या इसके पीछे उसकी कोई लालच छुपी हुई थी? मगर सोचने की बात यह है कि घर से आते हुए समीरा ना तो अपने साथ कोई जेवर लाई थी और ना ही रुपया पैसा। फिर उसका मकसद क्या था? बज़ाहिर अपने दिल में समीरा के लिए मदद का जज्बा रखने वाली ये पड़ोसन आंटी उसे अपने एक कजिन के पास ले गई। इसमें उसका मकसद क्या था? फिर खाना खाने के कुछ देर बाद आंटी मुझे वहीं छोड़ गई और मुझे नहीं पता चला कि कब मैं सो गई।
आंख कब खुली तुम्हारी? सुबह। और जब सुबह आंख खुली फिर क्या हुआ? रिजवान ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी कर लेगा। और तुमने एक मर्द की बातों पे यकीन कर लिया? हाँ, ऐसा ही हुआ। फिर शादी की उसने तुम्हारे साथ? नहीं, क्योंकि उसने तो मुझे सिर्फ दिलासा ही दिया था। कहाँ रहता है वो? वहीं चकवाल में। उससे शादी करना चाहती हो? नहीं, क्योंकि रिजवान और बतूल आंटी दोनों ही बहुत घटिया हैं। चलो दफा करो। ये बताओ कि महबूब तक कैसे पहुंची तुम? एक दिन बतूल आंटी आई, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे मुल्तान की बस में बिठाकर अपने मामू जुल्फी के पास भेज दिया। बतूल ने तो बताया था कि तुम घर से भागकर आई हो। अंकल कभी ना निकलती अगर घर में सुतीली माँ ना होती। तो तुम्हारी अपनी माँ कहाँ है? वो तो मुझे और अब्बू को छोड़कर काफी अरसे पहले ही चली गई थी। बस मैं सब समझ गया। मेरे पास रहोगी ना तो ऐश करोगी ऐश। अगर आप सिर्फ मुझे थोड़े दिन रख लें फिर मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? अब कौन है तुम्हारा उधर? कराची में हमारे जानने वाले हैं, मैं उनके पास चली जाऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना तो खाओगी ना? नहीं नहीं, मैं खा के आई हूँ। कहाँ से खाया खाना? सफर में किसी को दोस्तों नहीं बना लिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर खा लेना खाना, मैं लेकर आता हूँ अभी। ये क्या बदतमीजी है? पीछे हो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी औकात है कि बेटी तक छोड़ के चली गई तुम्हें। नगमाना, ये कोई तरीका नहीं शौहर से ऐसे बात करने का। मैंने तुम्हें ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा लिया। अपना मुंह बंद रखो वरना अच्छा नहीं होगा। औरत हूं ना मैं, हाथ उठाओगे मुझ पर, मारोगे मुझे तुम। मैं कराची जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पैसे थे कराची जाने के लिए? नहीं, मैंने सोचा किसी की भी मिन्नत कर कर कराची पहुंच जाऊंगी। फिर क्या हुआ? जब स्टेशन पहुंची तो पता चला ट्रेन सुबह की है। जमाना ठीक नहीं है बहन। आपके साथ कोई मर्द है? नहीं, तुम्हें क्या? ये साथ ही मेरी बहन का घर है। आप कुछ टाइम गुजार ले वहाँ, मैं सुबह आपको कराची की गाड़ी पे बिठा दूंगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी, प्लीज मुझे मेरे घर भिजवा दो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उन्हीं माँ बाप के पास जाओगी जिनकी वजह से घर से निकली थी। हाँ आंटी, मार खा के जी लूंगी, लेकिन इज्जत तो बच जाएगी ना। तुम्हारी सगी माँ कहाँ रहती? कुछ पता?
बचाकर इस घर से भागने वाली समीरा यहां से निकलकर कहां गई? क्या मुल्तान शहर में उसे पनाह देने वाला कोई और भी मौजूद था? और अगर था तो फिर यहां सवाल यह पैदा होता है कि वो पहले उसके पास क्यों नहीं गई? उधर समीरा के घर वाले उसके गायब होने के बाद उन्होंने उसे तलाश करने की कोशिश और थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की या नहीं? और अगर नहीं की तो आखिर इसकी वजह क्या थी? इतनी तो तुम्हारी औकात है कि बेटी तक छोड़ के चली गई तुम्हें। नगमाना, ये कोई तरीका नहीं शौहर से ऐसे बात करने का। मैंने तुम्हें ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा लिया। अपना मुंह बंद रखो वरना अच्छा नहीं होगा। औरत हूं ना मैं, हाथ उठाओगे मुझ पर, मारोगे मुझे तुम। क्या फजूल बात कर रही हो? इतना अकड़ते किस बात पे हो तुम? है क्या तुम्हारे पास? घर किराए का है, सारा सामान मेरे जहेज का है, तुम्हारे पास क्या है? तो पहले सोच लेना था ना। अब सोच लिया ना, काफी है। तो क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। समीरा की माँ भी इसी किरदार की मालिक थी, इसीलिए छोड़ दिया था मैंने उसे। मतलब साफ जाहिर है कि शादी करना और बाद में उसको तलाक दे देना मशगला है तुम्हारा। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि अपना मुंह संभाल के बात करो नगमाना। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शफीक, मैं समीरा की माँ की तरह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो मुझसे? ये सब तो तुम्हें मेरे भाई बताएंगे। मरा यहाँ पे तुम इस अकेले घर में। भाई बताएंगे? भेज देना उन्हें। फिर उसके बाद क्या हुआ? मामा जुल्फी के घर से भागकर मैं कराची जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पैसे थे कराची जाने के लिए? नहीं, मैंने सोचा किसी की भी मिन्नत कर कर कराची पहुंच जाऊंगी। फिर क्या हुआ? जब स्टेशन पहुंची तो पता चला ट्रेन सुबह की है। महबूब ने कहाँ से उठाया तुम्हें? मैं स्टेशन से बाहर निकली, कराची जाना है मुझे। अगर शहर में कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, जैसे ट्रेन आती है मैं चली जाऊंगी। जमाना ठीक नहीं है बहन, आपके साथ कोई मर्द है? नहीं, तुम्हें क्या? ये साथ ही मेरी बहन का घर है, आप कुछ टाइम गुजार ले वहाँ, मैं सुबह आपको कराची की गाड़ी पे बिठा दूंगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो बहन का है तो भाई बन के दिखाऊंगा। आ जाए शाबाश, आ जाए आ जाए ना भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराइए मत, बैठे। अपनी सुतेली मां के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाली जवान लड़की घर से क्या निकली, दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन गई। कभी वो पनाह के लिए किसी के घर में जगह तलाश करती तो कभी कोई शख्स उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कहता
कि वो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। मगर सवाल ये है कि क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके? उसने तो कुछ और ही कहा था। क्या कहा था आंटी? वो तो कह रहा था तुम उसकी कजन हो। 2 लाख कीमत मांगी थी उसने। नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं। शुक्र है मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे अभी। आंटी प्लीज मुझे मेरे घर भिजवा दें। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उन्हीं माँ बाप के पास जाओगी जिनकी वजह से घर से निकली थी। हाँ आंटी, मार खाकर जी लूंगी, लेकिन इज्जत तो बच जाएगी ना। तुम्हारी सगी माँ कहाँ रहती है, कुछ पता? सुना है वो दूसरी शादी करके दुबई चली गई थी। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। कैसी माँ थी वो जिसने जाते हुए औलाद का एहसास ही ना किया? आंटी आप मुझे मेरे अब्बू के पास पहुंचा देंगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पहले उससे बात तो कर ले, वो तुम्हें रखना भी चाहते हैं कि नहीं। ये लो बात। आंटी देखिए ना, अभी तक अब्बू आए ही नहीं। आ जाएंगे बेटा, आ रहे होंगे। मैं देखती हूँ, शायद तुम्हारे अब्बू ही ना हो। समीरा के बाप शफीक हूँ। अब्बू मुझे माफ कर दे अब्बू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस करो बेटा, इसमें तुम्हारा नहीं मेरा कसूर है। अंदर आ जाइए शफीक साहब। दरवाजे खुले हों तो लोग बाप बेटी के रिश्ते पर भी शक करते हैं। शफीक साहब, आज के जमाने में आपकी बेटी फरिश्ता है। खुदा के लिए इसकी कदर करना सीख लो। तुम्हारी माँ ने तो हमें छोड़ ही दिया था, लेकिन भगवाना भी मुझे छोड़ गई। अब सारी दुनिया छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी बेटी समीरा को कभी नहीं छोड़। अब्बू मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार, आपकी शफकत चाहिए। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूं। घर में मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े अगर मामूल बन जाएं तो हंसता बसता घर जहन्नुम बन जाता है और औलाद के जहन पर भी बहुत मनफी असर पड़ता है। घर में अगर सुकून ना हो तो अमूमन माँ बाप औलाद पर तशद्दुद की राह इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से औलाद नफ्सियाती मरीज बन जाती है और अक्सर गैरों की गोद में पनाह तलाश करना शुरू कर देती है। खासतौर पर लड़कियां ऐसे माहौल से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश में अपना सब कुछ गवा बैठती हैं। समीरा के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आपको करना है। समीरा की माँ, उसका बाप, उसकी सौतेली माँ, मोहल्लेदार खातून रिजवान या फिर कोई और। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार के बारे में तो खामोश हरगिज न रहें, बोलें। हमें ईमेल करें
gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।